हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए होंगे। वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे जो आपके आगे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल इज। तो इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है हमारा? ऑप्शन नंबर सी C2H5OH, और इथेनोइक एसिड का होता है CH3COOH। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। तो ह्यूमन आई अपनी इमेज कहाँ फॉर्म करती है? हमारे रेटिना के ऊपर। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज। तो एसआई यूनिट होती है हमारी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की या पोटेंशियल डिफरेंस की, क्या होगा आपका? वोल्ट। ओके, और जो ओम होती है आपकी रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और वर्क और एनर्जी की यूनिट होती है आपकी जूल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल हार्मोन। इनमें से आपको बताना है कि एनिमल हार्मोन का एग्जाम्पल कौन सा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। जो ये तीनों और ऑप्शन है 1 2 3 ये आपके प्लांट हार्मोन है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज। तो बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, मीथेन। और यदि आपका क्वेश्चन आता है पेट्रोलियम गैस का, तो पेट्रोलियम गैस का या एलपीजी गैस का होता है आपका ब्यूटेन, और नेचुरल गैस का भी आपका होता है मीथेन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज। तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव CO2 वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। तो पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है आपका CO2 की फॉर्म में, वाटर और एनर्जी, ये होता है आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है आपकी ओम। ओके, और ओम मीटर होती है आपकी रजिस्टिविटी की यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम रेडिएशन फ्रॉम द सन। कौन सी गैस शील्ड हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है? ये होती है आपका ओजोन, और ओजोन का फॉर्मूला होता है आपका O3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट इज। तो कॉमन सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला होता है आपका NaCl, ऑप्शन नंबर 1, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज 7, दिस सॉल्यूशन विल बी। यदि किसी सॉल्यूशन का pH 7 है तो वो सॉल्यूशन होगा आपका न्यूट्रल। यदि उसका pH 7 से कम होता है, लेस देन 7, तो हो जाएगा एसिडिक, और ग्रेटर देन 7 होगा तो हो जाएगा एल्कलाइन और बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। इनमें से आपको बताना है कि प्लांट हार्मोन कौन सा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, साइटोकाइनिन इज द टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन का केमिकल फॉर्मूला है आपका CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। यदि आपका आया क्विक लाइम, तो क्विक लाइम का होता है आपका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, a solution turn blue litmus red, its pH likely to be। यदि कोई सॉल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है तो उसका pH क्या होगा? तो ब्लू लिटमस मीन्स बेस और रेड मीन्स एसिड। ओके, तो बेसिक को एसिड में कौन कन्वर्ट करता है? जिसका pH 7 से लेस होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द फंक्शन ऑफ जाइलम इन प्लांट। तो जाइलम का फंक्शन क्या होता है प्लांट में? जाइलम जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, और यदि फूड और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने की बात आएगी तो वो कौन करता है? आपका फ्लोएम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द डिवाइस इज यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करने के लिए यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम जनरेटर, उसको बोलेंगे हम जनरेटर। और यदि आपका आता है कि फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिक करंट, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका अमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स पावर। यदि आपको फोकल लेंथ दी गई हो और उसकी पावर निकालनी है आपको, तो आपको पता है पावर का फॉर्मूला होता है आपका 1/f, और f होना चाहिए आपका
मीटर में, लेकिन यहाँ पे आपका जो फोकल लेंथ दी गई है वो सेंटीमीटर में दी गई है। यदि आप 50 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.5। तो आपको इसमें वैल्यू रखनी है P इक्वल टू 1/0.5। ये पॉइंट आपको हटेगा, यहाँ 0 बढ़ेगा, 5 1 5, 5 2 10। तो आंसर आएगा आपका 2 डायोप्टर। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें से अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आपका फॉर्मूला हो जाएगा NH4OH, ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द pH स्केल ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट। तो जो pH स्केल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किडनी इन ह्यूमन बीइंग इज रिलेटेड टू। तो जो आपकी किडनी है वो किससे रिलेटेड है, वो एक्सक्रीशन मींस ऑप्शन नंबर 4 से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द एरिया सराउंडेड अ मैग्नेट वेयर इट फोर्स कैन बी डिटेक्टेड। तो मैग्नेट के चारों तरफ का जो आपका मैग्नेट होता है, उसके चारों तरफ का जो एरिया होता है, इसको हम बोलते हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे हमें एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर कॉल्ड। आपका जो स्फेरिकल मिरर है और जो प्रिंसिपल फोकस है उसके बीच की डिस्टेंस को क्या कहा जाता है। ये आपका स्फेरिकल मिरर हो गया, यहाँ पर आपका प्रिंसिपल फोकस होगा, यहाँ पर आपका पोल होगा। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, फोकल लेंथ। आपका ये लास्ट क्वेश्चन आपका, विच आर द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड विच डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द फूड प्रोडक्शन बाय द प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम। तो जो ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से हमारे प्रोड्यूसर पर डिपेंड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उन्हें कहा जाता है कंज्यूमर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप अच्छे से समझे। और यदि आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।